अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। तो चलें करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। अभी मेरे बच्चे सुबह घर ही थे, स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे तो साग वाला आ गया था गली में। ये हमारे साथ एक गांव है, गुजरांवाला के अतराफ़ में गांव है, वहाँ से ये आदमी आता है साग लेके। इसका साग बहुत अच्छा होता है, जिस किसी ने भी खाया है बेहद पसंद किया है। और भी भाभी आई थी, वो भी मुझे कह गई हैं साग का के बना के जब गुजरात आओगी तो लेके आना। और उनको भी मैंने जब भी जिसने भी खाया है बेहद तारीफ़ की है। बहुत मज़े का साग होता है, शायद मैं पकाती ही बहुत अच्छा हूँ। बहरहाल तो ये मैंने 2 किलो जो है ना गंदलें ली थी और किलो पालक ली थी और पाव जो है ना वो मैंने बाथू लिया था। वो छोटी बास्केट में मैंने सबसे पहले बाथू बनाया था। और यकीन जाने बाथू आमतौर पे बहुत ही गंदा होता है, लेकिन इस आदमी की जो ये मैं इससे इसलिए लेती हूँ कि इसका जो साग है ना सारे का सारा वो बहुत साफ़ सुथरा होता है और इसमें वेस्टेज जो है ना वो बहुत कम होती है। बाथू भी बहुत साफ़ सुथरा था, पालक भी। वो देखिए अभी तो मैं पालक बना रही हूँ और इसके बाद जो है ना मैं साग की कटिंग करूँगी। और बास्केट मैंने रखी हुई है। ये है कि साथ साथ मैं इसको धोती भी जाती हूँ और उसमें डालती जाती हूँ प्रेशर कुकर में। ये थोड़ा एक बास्केट में बन गया है, इसको साथ साथ मैं धो के प्रेशर कुकर में डालती जाऊँगी और वो नीचे होता जाता है। तो साथ साथ दूसरा जो है ना वो मैं बनाती के तो डालती हूँ। इस तरह जो है ना साग तैयार हो जाता है। और अभी घर की क्लीनिंग मैंने नहीं की थी, बच्चे स्कूल चले गए थे और मैंने कहा पहले साग बना लूँ क्योंकि नीचे भी छोटे छोटे पत्ते वगैरह गिरते हैं तो गंद बढ़ता है। तो क्लीनिंग जो है ना वो घर की मैं बाद में करूँगी, पहले मैं इसको ऊपर रख लूँ। इसने पकने में तकरीबन आधा पौना घंटा ले लेना होता है। मैं प्रेशर कुकर में ही इसको बनाती हूँ तो उसी दौरान जो है ना मेरी घर की क्लीनिंग भी हो जाएगी तो ये काम भी हो जाएगा। इसलिए पहले जो है ना साग बनाने का काम करते हैं। ले जी, जितना साग बना था पहले इसको अब मैं धो लूँगी, ये थोड़ा थोड़ा करके जो है ना, और इसको साथ ना प्रेशर कुकर में डालूँगी। 2-3 दफ़ा जो है ना वो मैं बास्केट में इसको धो लेती होती हूँ। नीचे मैंने परात रखी होती है, उससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है जब मैं देखती हूँ कि पानी बिल्कुल साफ़ आ रहा है तो फिर मैं ना इसको डाल देती हूँ प्रेशर कुकर में। ले जी, दूध वाला भी आ गया था, दूध दे गया था और इसको भी मैंने साथ रखा हुआ है उबलने के लिए। और ये जब दूध उबल जाता है तो इस तरह मैं इसको ना इस डोंगे के साथ जो है ना फेंट लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि क्रीम बड़ी अच्छी ऊपर आ जाती है। ऐसे जो है ना मेरी मदर इन लॉ करती होती थी और मैं काफ़ी चीज़ों में ना उनको फॉलो करती हूँ। ये देखें जी, अब मैंने इसमें ना थोड़ा सारा पानी डाल दिया है और ये भर गया है। जितना साग मैंने अभी उसकी कटिंग की है वो ऊपर रख दूँगी और जैसे वो साथ साथ पकता रहेगा, नीचे होता जाएगा, उतनी देर में ना ये मैं अब जो गंदले हैं ना इनकी कटिंग कर लूँगी। बाथू और पालक को तो मैंने रख दिया प्रेशर कुकर में पहले। अब ये जो गंदले हैं इनकी कटिंग करूँगी। ये इतनी साफ़ सुथरी होती हैं और इतनी ये सॉफ्ट होती हैं, मैं इनका छिलका भी नहीं ऊपर से उतारती और ऐसे ही इसको पकड़ के तो मैं काट लेती हूँ। और जो है ना, और मैं बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटती क्योंकि मैंने इसको ग्राइंड करना होता है, इसलिए फटाफट जो है ना कटिंग कर लेते हैं इसकी। आप देख सकते हैं छुरी भी माशाल्लाह काफ़ी तेज़ है और कटिंग जो है ना बड़ी आसानी से हो रही है। जो गांव के लोग होते हैं वो दरांती के साथ जो है ना वो काटते हैं। हमारी हमसाई थी मेरी जो ससुराल वाला घर है उसके साथ, तो वो जो है ना वो गाँव की औरत थी, वो दरांती के साथ ना बड़ा अच्छा और बहुत बारीक जो है ना साग वो काटती होती थी। बहरहाल हम तो ये कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के ना तो इस तरह नाइफ़ के साथ कटिंग कर लेते हैं। और पहले मैं बहुत ज़्यादा बारीक कटिंग करती होती थी, लेकिन अब जो है ना मैं इसको चूँकि ग्राइंड करना होता है पल्स पे करके तो अच्छा जो है ना वो तैयार हो जाता है साग। पालक जो है ना वो हो गई थी। अब ये देखें, ये सारा मैंने इसमें धो के डाल दिया है। अब जैसे ही ये सारा नीचे चला जाएगा, थोड़ा इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, फिर मैं इसको ना प्रेशर लगा दूँगी। तो 10-15 मिनट का जो है ना 10 मिनट का प्रेशर काफ़ी होता है, वो मैं लगा दूँगी। इसके बाद जो है ना इसका अगला काम करेंगे तो वो मैं आपको बताऊँगी कैसे जो है ना मैं साग तैयार करती हूँ। अब भी जो है ना इसको थोड़ा सा और नीचे जाएगा, फिर प्रेशर लगाऊंगी। तो उतनी देर में ना मैं घर की कर लेती हूँ क्लीनिंग। चले जी, ले जी, क्लीनिंग हो गई है स्टार्ट। सबसे पहले किचन के करती हैं सफाई। इधर जो है थोड़ा बहुत ही गंद होता है, थोड़ा थोड़ा गिरता ही रहता है।
बहरहाल आज का घर जो है ना वो साफ़ ही होता है। इधर साग बनाया था तो यहाँ पे थोड़ा सारा था तो इस हिस्से को साफ़ कर लिया, बाकी घर सारा साफ़ ही था, जल्दी से जो है ना वो क्लीनिंग हो गई थी। ले जी अंडा तो तैयार हो गया था। अब इधर है ना इस साइड पे मैं दूध रख दूँगी। गैस भी आजकल जो है ना बड़ी कम आ रही है। तो ये देखें जी, और ये नाश्ता जो है ये मैं काशिफ भाई के लिए तैयार कर रही हूँ। ये देसी घी जो है ना 1 कप में वो डालूँगी और साथ में ये जो अंडे हैं ये उनका नाश्ता होगा। ये गरम गरम दूध अब इसमें डाल दूँगी और उनका ब्रेकफास्ट जो है ना वो रेडी हो जाएगा। तो जी पहला नाश्ता तो मैंने काशिफ भाई के लिए बनाया था। अब बारी आ गई आसिफ की, जिसके लिए मैं बना रही हूँ नमक मिर्च वाले अंडे। थोड़े से पानी में नमक डाला, सुरख मिर्च पाउडर डाला, 2 अंडे डाल के इसको फेंट लेंगे। और ये ब्रेड स्लाइस हैं, तकरीबन 6 मैंने स्लाइस लिए हैं। इन पे लगाऊंगी ये मैं देसी घी दोनों साइड पे और इनको भी मैं टोस्ट कर लूँगी और अंडा बन जाएगा। ये है नाश्ता उनका। साथ में बाद में वो जो कैफ़ा है ना, जो रेगुलर रूटीन में हम पीते हैं बना के, वो वाला बन जाएगा, वो पी लेंगे। ले जी ये मैंने ऑमलेट डाल दिया है फ्राइंग पैन में और आसिफ के लिए नाश्ता रेडी हो गया है। अभी जो है ना 4 स्लाइस दिए हैं, अभी वो करेंगे। 2 जो है ना ये रह गए थे, ये मैंने फिर बाद में करके ना उनको दे दिए और उनका नाश्ता जो है ना उनको दे दिया। अब जो अगला नाश्ता है ये मैं अपनी बेटी के लिए तैयार करने लगी हूँ। उसने वापस यूनिवर्सिटी जाना है तो ये इस तरह मैं स्टीम में उसके लिए एग जो है ना ये फ्राई कर लूँगी। उसी पैन में मैंने जो है ना इसी पैन में मैंने सारे नाश्ते जो है ना वो तैयार किए हैं। पहले मीठे अंडे बनाए थे, फिर मैंने धो लिया था, उसके बाद फिर ऑमलेट बनाया। अब ये 2 अंडे जो है ना ये इस तरह मैं बना के ना, और ये कम ऑयल में जो है ना बनते हैं, इसमें ज़्यादा ऑयल भी यूज़ नहीं होता। इसी में जो है ना मैं 2 उसके लिए ब्रेड स्लाइस जो है ना वो बना लूँगी। और ये जी वो नाश्ता एंजॉय कर रही है। साथ ही मैंने उसके लिए ये रखे हुए हैं लंच बॉक्स तैयार करके। जो मेरी बेटी नहीं आई थी उसके लिए मैंने खाना रखा था, पास्ता रखा था और राइस जो हमने रात को बनाए थे ये उसके लिए मैंने रखे थे। और साथ में जो ऑरेंज हमने छत से उतारा था अपने बाग से, एक ये साथ रख दूँगी और दोनों बहनें जो है ना ये आपस में शेयर कर लेंगी। और आज तो वेट कर रहे हैं कि उष्णा तैयार हो जाए तो उसको छोड़ने चले जाएं। और ये शूज़ हैं जी आसिफ लाए थे मेरे लिए इंग्लैंड से। और ये जी शूज़ मैंने निकाले हैं अपनी बेटी के लिए। ये आसिफ इंग्लैंड से लेके आए थे मेरे लिए, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी जो है ना 1 पेयर है और मैं इतने पहनती भी नहीं हूँ। विंटर में जो वॉक करनी हो तो तब मैं पहनती हूँ, तो मैंने ये अपनी बेटी को दे दिए कि ये आप ले लो, आपके काम आएंगे। और ये जी उसका बैग मैंने सारा रेडी कर लिया है। और ये उसका एक ड्रेस है ब्रेकआउट से मेरी बेटी ने लिया था। असल में मेरी बेटी जो है ना वो सिंगिंग भी करती है और म्यूज़िक सोसाइटी उसने ज्वाइन की हुई है, तो उसके कंपटीशंस जो होते हैं वहाँ पे होते हैं। तो ये ना वहाँ पे इसको फिर एक दफ़ा उसने पहले पहना था, अभी भी उसके फंक्शंस हैं तो उसके लिए ये साथ लेके जा रही है। और ये जो स्वेटर मैंने आपको दिखाया था ये भी कंप्लीट हो गया था और ये भी अब जो है ना साथ लेके जाएगी और भी रेडी हैं, बस अभी इसको थोड़ी देर में हम छोड़ेंगे। और ये एक सॉक्स का पेयर भी है, 2 पेयर थे मेरे पास, वो सब बहनों को दिए थे 2-2, तो ये 2 इसके रह गए थे, ये भी इसको साथ दिए हैं। अब बैग जो है पैक कर देते हैं। ये देखें जी साग जो है ये तो गल गया है। अब जो है ना बाकी का काम मैं आके करूँगी, क्योंकि मैं अब जा रही हूँ बेटी को छोड़ने के लिए, उसका टाइम हो गया है जाने का। क्लीनिंग का भी मेरा काम रह गया क्योंकि बीच में नाश्ते का शुरू हो गया था। तो झाड़ू तो मैंने लगा दिया, राबिया जो है ना वो उठ गई है, वो जो है ना पीछे से बाकी मोप लगा लेगी, क्लीनिंग मुकम्मल कर देगी। तो मैं जा रही हूँ आसिफ के साथ उष्णा को छोड़ने के लिए डाइवर स्टेशन पे। ले जी वापस आके मैंने ये आसिफ के लिए ऊपर रखी है दाल। उन्होंने चने की दाल खानी है तो इसमें टमाटर हरी मिर्चें डाली हैं मैंने, और साथ में हम इसमें डाल देते हैं नमक मिर्च टेस्ट के हिसाब से। प्याज और टमाटर और हरी मिर्चें मैंने पहले डाली हैं, ये डाल दी नमक मिर्च और ये हल्दी।
थोड़ा सा इसमें ऑयल डालते हैं ताकि ये जो है ना दाल बाहर ना आए पक के। अब जो है ना इसका लगा देते हैं हम प्रेशर। जब ये गल जाएगी फिर लगाएंगे तड़का। चले जी इसी दौरान जो है ना वो साग तो तैयार नहीं हुआ था, तो बच्चों के आने का टाइम हो गया था स्कूल से। तो मेरे पास ये दाल पड़ी हुई थी मसूर की, मैंने एक दिन पहले बनाई थी। आज जो है ना वो चने की दाल बनानी थी। तो ये मसूर की दाल जो है ना इसमें वेस्ट हो जाना था, तो मैंने कहा मैं ना इसके पराठे बना लेती हूँ। तो दोपहर में बच्चों को ना ये दे दूँगी। साग जो है ना वो उसमें भी टाइम है, तो वो हम रात को तैयार कर लेंगे। तो मैंने मैदा लिया था थोड़ा सा, इसमें मैंने आटा डाला था और मसूर की दाल दी थी। साथ इसमें मैंने टेस्ट के हिसाब से जो है ना जितनी मुझे ज़रूरत थी, नमक, मिर्च, गरम मसाला, काली मिर्च, दादर मिर्च और ज़ीरा जो है ना ये मैंने डाल दिया था। और आटे के हिसाब से और थोड़ा ज़्यादा ही डाला था कि पराठे जो है ना वो मज़े के तैयार हों। तो पानी तो डालने की इसमें ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह मैंने इसको ना अच्छी तरह से गूंद लिया था। थोड़ा सारा जो है ना मुझे नरम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इसमें और आटा डाल दिया और इसको इस तरह गूंद के ना तो मैंने साइड पे रख दिया। थोड़ी देर में ये जब सेट हो जाएगा तो फिर मैं जो है ना इसकी ये पराठे तैयार कर लूँगी। इधर मैंने एक स्नैक्स भी रेडी करने थे। आज मेरी देवरानी ने आना था, तो आलू उबाल के रखे हुए थे, वो मैं छील रही थी। तो ये जो है ना साग को जो है ना वो हो गया था तैयार। अब इसमें ना ये आटा डालना था, जिसको कहते हैं अलन लगाना। तो ये जो है ना मैं पानी में आटा घोल के तो वो डालूँगी। इस तरह ये होता है कि गुठलियाँ नहीं बनती और साग जो है ना वो अच्छा तैयार हो जाता है। ले जी साग जो है वो गल गया था और जितना उसने नीचे जाना था चला गया, उसका वॉल्यूम कम हो गया था। उस हिसाब से जो है ना मैंने इसमें नमक डाल दिया है और ये जो आटा मैंने घोल के रखा था पानी में ये डाल दिया है। अब जो है ना ये थोड़ी देर इसको इस आटे के साथ पकाऊंगी। इससे ये होगा कि आटा भी पक जाएगा, वो कच्चा नहीं रहेगा, साग भी मुलायम हो जाएगा और जितना मैंने इसको थिक रखना है वो हो जाएगा। इधर जो है साग का तड़का तैयार कर रही हूँ। अदरक का तड़का मैं लगाऊंगी और हरी मिर्चें भी इसमें ताज़ी जो है ना वो ग्राइंड करके डालेंगे। हरी मिर्चें इस तरह ताज़ी जो है ना ग्राइंड करके डालें ना तो साग बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार होता है। पहले जो है ना थोड़े से साग में मैं सारी हरी मिर्चें डाल के ना उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेती हूँ। उसके बाद जो बाकी साग है ना उसको बस थोड़ा सारा जो है ना वो मैं करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती और ग्राइंड बस नॉर्मल सा रख के ना तो बना लेती हूँ। और इसके बाद जो है ना मैंने सारे बर्तन धो लिए, सिंक का एरिया जो था उसको साफ़ कर लिया ताकि मैं आराम सुकून से जो है ना अगला काम कर सकूँ। तो अभी जो है ना साग हो गया था, तैयार हो गया था। अब इसको ना मैंने तड़का लगा लूँ। पहले तो मैं दाल को तड़का लगाऊंगी। ये तड़का जो है ना ये दाल का मैं तैयार कर रही हूँ, जो चने की दाल मैंने तैयार की थी। ये मैंने फ्राइंग पैन में आधा प्याज डाला है, साथ में मैंने डाला है ज़ीरा और इसको जो है ना ब्राउन करके लाइट ब्राउन करके ये दाल में डाल देंगे। और थोड़ी सी मैं बाद में इसके ऊपर जो है ना काली मिर्च भी डाल दूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी। इससे जो है ना दाल बड़ी मज़े की तैयार हो जाएगी, इसकी खुशबू आ जाएगी। अब करते हैं साग के तड़के की तैयारी। वही जो आधा प्याज है ना वो मैंने इसमें डाल दिया था, उसको पहले थोड़ा सारा फ्राई किया। उसके बाद जो है ना अदरक वो मैंने डाल दिया और आप देख रहे हैं कि अदरक मैंने काफ़ी सारा डाला है इसमें, क्योंकि इसमें अदरक का जो है ना वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जैसे ही अदरक जो है ना वो लाइट ब्राउन हो जाता है फिर इसमें थोड़ी सी दादर मिर्च डाल देते हैं और साथ ही उसका ना तड़का लगा देते हैं। और ये बहुत ही मज़े का जो है ना तड़का जो है ना लगता है इन 3 चीज़ों से। और इसके बाद इसको कवर कर देंगे ताकि उसकी खुशबू जो है ना वो अच्छी तरह से आ जाए साग में। चले जी साग भी रेडी हो गया, दाल भी रेडी हो गई। अब कर लेते हैं पराठों की तैयारी। हमारा जो आटा है दाल वाला पराठों वाला वो सेट हो गया था इतनी देर में। तो अब जो है ना मैं पराठे तैयार कर लूँगी और उनको दोनों साइड पे घी लगा के ना तो इस तरह से तल लूँगी और ये मज़ेदार जो है ना पराठे तैयार हो जाएंगे। दोपहर का टाइम था और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो है ना पराठे तैयार हुए थे। और मैंने आपको बताया था कि मेरी देवरानी ने आना था आज, तो ये वो आई थी। उनके लिए ये समोसे और केक मंगवाया था। उन्होंने स्पेशली समोसों का कहा था, उनको एक दिन पहले भी आई थी तो खिलाए थे, तो उनको मज़े के लगे थे। स्नैक्स जो मैंने आलू के बनाने थे वो तो तैयार नहीं हो सके थे, तो क्योंकि काफ़ी टाइम जो है ना वो ज़्यादा हो गया था। और मैं ये बनाए हैं, मैंने तैयार किए थे वेज मैकरोनी जो है ना कटलेट। तो ये मेरा इरादा था कि जब ज़ेबनिसा आएंगी तो तब मैं ना
ये बनाऊंगी, लेकिन आधा काम मैंने किया हुआ था, मिक्सिंग सिर्फ रह गई थी और सब्जियों की कटिंग, तो ये नहीं बन सके उनके आने पे। तो अब मैं जो है ना ये बना रही हूँ। फिर हमने जो है ना कुछ चीज़ें बाज़ार से ही ऑर्डर कर दी थी, वहाँ से मंगवा दी थी, क्योंकि मैं चली गई थी उष्णा को छोड़ने आसिफ के साथ। तो वापस आई तो टाइम नहीं था, खाना बनाना था भी, तो स्नैक्स का काम जो है ना वो मेरा अधूरा रह गया। तो इसलिए ये इसकी वीडियो जो है ना रेसिपी वो मैं अपने चैनल पर दूंगी, तो ये बनाइएगा। कल जो मैंने सूप बनाया था उसमें से पास्ता बच गया था, मैकरोनी और सब्जियां, तो उनसे मैंने ये जो है ना मज़ेदार कट्टेज जो है ना ये बनाए हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ले जी, बच्चे जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।